हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रेडिंग से होने वाली कमाई को असली लंबे समय तक चलने वाली दौलत में बदला जाए। ये वो हुनर है जो एक अच्छे ट्रेडर को एक स्मार्ट वेल्थ बिल्डर बनाता है। लेकिन एक सवाल है जो बहुतों को परेशान करता है। कई लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी कमाई भी करते हैं, पर सालों बाद भी उनकी नेटवर्थ कुछ खास नहीं बढ़ पाती। आखिर ऐसा होता क्यों है? और देखिए, जवाब यहीं छिपा है। इनकम कमाना एक एक्टिव काम है, जबकि वेल्थ या संपत्ति बनाना एक प्रोसेस है। ज्यादातर लोग ना वो इनकम वाले पहिए पर ही घूमते रह जाते हैं और उसे वेल्थ में बदलने का जो अगला सबसे जरूरी कदम है वो कभी उठा ही नहीं पाते। तो चलिए इसी को समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले एक्टिव इनकम के जाल को समझेंगे, फिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क जानेंगे, उसके बाद एक सिंपल 40-40-20 फॉर्मूले की बात करेंगे। देखेंगे कि अपना एसेट एम्पायर कैसे बनाना है और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा रोड मैप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जाल की जिसमें अक्सर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ये कुछ आम गलतियों का एक ऐसा चक्कर है जो उन्हें अमीर बनने से रोकता है। ये 4 आदतें बहुत कॉमन हैं। पहली, जितना भी प्रॉफिट हुआ सब वापस ट्रेडिंग में झोंक दिया। इससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी, कमाई बढ़ते ही लाइफस्टाइल एकदम से अपग्रेड कर लेना। तीसरी, कोई प्लान ही नहीं होना कि पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है। और चौथी, शायद सबसे बड़ी गलती, कोई इमरजेंसी फंड ही न रखना। ये आदतें ना मेहनत की सारी कमाई को मिट्टी में मिला सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का वो बुनियादी फर्क जिसे समझना बेहद जरूरी है। ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। जरा यहाँ देखिए, ट्रेडिंग का फोकस शॉर्ट टर्म होता है जिससे एक्टिव इनकम बनती है। ये पूरी तरह से स्किल पर आधारित है और इसमें तनाव भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का खेल लंबा है। इसका फोकस पैसिव ग्रोथ पर होता है जिसमें कंपाउंडिंग अपना काम करती है और तनाव भी कम होता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो दोनों करते हैं। एक से कैश कमाते हैं और दूसरे से उस कैश को ग्रो करते हैं। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार फॉर्मूले में छिपा है जो आपके हर महीने के मुनाफे को सही दिशा दे सकता है। और ये फॉर्मूला है 40-40-20। इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी सादगी। देखिए, अपने हर महीने के प्रॉफिट को बस 3 हिस्सों में बांटना है। 40% वापस अपनी ट्रेडिंग कैपिटल में डालिए ताकि वो बढ़े, 40% सीधे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भेजिए और बचे हुए 20% से अपने खर्चे चलाइए। कितना सिंपल है। और इसे आदत बनाना भी मुश्किल नहीं है। बस एक छोटी सी मंथली रूटीन बनानी है। महीने के आखिर में अपना नेट प्रॉफिट निकालिए, उसका 40% हिस्सा तुरंत एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेजिए और फिर उसे सिप जैसे तरीके से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे इमोशंस का खेल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ गया। अब सवाल ये है कि इस पैसे को लगाना कहाँ है जिससे एक मजबूत पोर्टफोलियो बने। चलिए देखते हैं। एक सॉलिड स्टॉक पोर्टफोलियो की नींव इन 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, इंडेक्स फंड्स जो आपको पूरे मार्केट की ग्रोथ का फायदा देते हैं। दूसरा, ब्लू चिप स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। और तीसरा, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा बांटना जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन असली दौलत सिर्फ स्टॉक मार्केट से नहीं बनती। एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि पैसा इक्विटी के अलावा गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसी चीजों में भी लगाना जरूरी है। ये डाइवर्सिफिकेशन ही है जो मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव के समय आपको बचाता है। पर रुकिए, इससे पहले कि हम ये बड़ा साम्राज्य बनाने निकलें, एक बहुत जरूरी काम करना है और वो है अपनी बुनियाद को मजबूत करना। और वो बुनियाद इन 3 चीजों से बनती है। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं। सबसे पहले 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड। दूसरा, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरा, एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस। इनके बिना वेल्थ बिल्डिंग एक कमजोर नींव पर महल बनाने जैसा है। चलिए अब इस सफर के सबसे मोटिवेटिंग हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो अनुशासन और मेहनत है, ये लंबी दौड़ में दिखती कैसी है और ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले कैसे जाती है। दौलत बनाने का सारा राज वो इस एक छोटे से समीकरण में छिपा है। कंपाउंडिंग कुछ और नहीं, बस समय और अनुशासन का ही दूसरा नाम है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जादू होता है। और ये जादू कैसा दिखता है?
जरा सोचिए, हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का छोटा सा निवेश, अगर उस पर सालाना 12% का रिटर्न भी मिले, तो 20 साल में वो रकम कितनी हो जाएगी? वो रकम करोड़ों में पहुंच सकती है। जी हाँ, करोड़ों में। यही ताकत है कंपाउंडिंग की। लेकिन ये सफ़र रातों रात का नहीं है, इसके अलग अलग पड़ाव हैं। शुरुआती सालों में अपने स्किल्स और कैपिटल को बढ़ाने पर फोकस करना होता है। फिर अगले कुछ सालों में स्टेबल ट्रेडिंग के साथ साथ जोर शोर से इन्वेस्ट करना होता है। और धीरे धीरे एक वक्त आता है जब आपकी संपत्ति ही आपके लिए पैसा कमाने लगती है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम जोन में पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रहे, इस सफ़र में कुछ दुश्मन भी हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, उधार लेकर ट्रेड करना, सारा पैसा एक ही जगह लगा देना, या फिर लाइफस्टाइल को बेतहाशा बढ़ाना। ये वेल्थ किलर्स आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। तो आखिर में ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है जो हमें खुद से करना है। इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लीजिए, मैं इनकम को एसेट्स में बदलूंगा।